हेलो स्टूडेंट, आज हम सैलरी का एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और सॉल्व करेंगे। इससे जितना भी जो हमने अब तक पढ़ा है सैलरी के बारे में वो क्लैरिफाई हो जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन हम देखते हैं। श्री चैटर्जी 1990 से जयपुर की एक टेक्सटाइल कंपनी में सहायक प्रबंधक के पद पर कार्यरत हैं। उनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 से संबंधित उनकी आय का विवरण निम्न प्रकार प्रस्तुत किया गया है। शुद्ध वेतन है 80,000 रुपये, जिसमें से क्या क्या कटौतियाँ की गई है। टीडीएस काटा गया है 6,000 रुपये, प्रमाणित भविष्य निधि में अंशदान 9,000 रुपये एवं वेतन के 5% की दर पर बंगले का किराया दिया गया है। डीए है सेकंड पॉइंट में 1,000 रुपये प्रति माह, इसमें से 200 रुपये प्रति माह सभी सेवानिवृत्ति लाभों हेतु काम में आता है। अब 2 बच्चों हेतु शिक्षा भत्ता 150 रुपये प्रति माह बच्चे की दर से, बिक्री पर कमीशन 10,000 रुपये है, मनोरंजन भत्ता 7,000 रुपये प्रति माह है। कार्यालय कार्य हेतु यात्रा के लिए भत्ता 30,000 है, जो कि वास्तविक व्यय कितना हुआ है 22,000 रुपये हुआ है। 6 है नियोक्ता द्वारा 5,000 रुपये मूल्य का कपड़ा उनको मुफ्त दिया गया। 8th है वे कंपनी के मकान में रहते हैं, जिसका उचित किराया कितना है 1,500 रुपये प्रति माह है। कंपनी की ओर से उन्हें एक चौकीदार तथा रसोइया दिया गया है। प्रत्येक का 400 रुपये प्रति माह का भुगतान कंपनी द्वारा किया जाता है। कंपनी ने उनको 1.8 लीटर क्षमता की कार्यालय व निजी प्रयोग के लिए दे रखी है। कार के खर्चों का भुगतान कंपनी द्वारा किया जाता है। प्रमाणित भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान 7,000 रुपये है। भविष्य निधि में 13% की दर से 16,250 रुपये के ब्याज जमा किए गए हैं। नियोक्ता ने फ्रांस में चिकित्सा के 80,000 रुपये और इस हेतु 15,000 रुपये यात्रा के तथा वहाँ ठहरने के व्यय 25,000 रुपये का भुगतान दिसंबर 2018 में किया है। और नीचे दिया है कि उनकी अन्य शिशु की कर योग्य आय 1.5 लाख रुपये है। तो यह भी मान लीजिए कि 2001 की जनगणना के अनुसार जयपुर शहर की जनसंख्या 26 लाख है। अब हम यहाँ देखते हैं एग्जाम्पल में कंपटीशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ चैटर्जी। तो जो बेसिक सैलरी है हमारी वो कितनी है। बेसिक सैलरी के लिए हमने सबसे पहले उसने बोला है क्वेश्चन में कि नेट सैलरी उसको 80,000 रुपये प्राप्त होती है, जो कि क्या क्या कटौतियाँ घटाने के बाद प्राप्त होती है। कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड डिडक्टेड 9,000 रुपये, तो हमें इसको वापस से ऐड कर देंगे। इनकम टैक्स जो टीडीएस काटा गया है वो 6,000 रुपये भी हम ऐड करेंगे, ये 95,000 हुए। अब जब क्वेश्चन के अंदर ये बोला है कि सैलरी का 5% जो है उस पर 5% की दर पर बंगले का किराया काटा गया है। तो ये जो सैलरी हमारी 95,000 बची हुई है, ये क्या हो गई 95% हो गई। 5% जो रेंट ऑफ बेंगलोर है वो काटने के बाद में। तो अब हम यहाँ देखते हैं, नीचे वर्किंग नोट में आते हैं कि कटौतियों के बाद 95,000 रुपये वेतन बचता है हमारा। तो सकल कुल वेतन कितना होगा 95,000 95% के बराबर है, तो 100% कितना हो गया 1 लाख। तो यानी 1 लाख उसकी ग्रॉस सैलरी, तो 1 लाख का 5% यानी 5,000 रुपीज़ रेंट हो गया बंगलो का। तो ये हम 5,000 क्या कर देंगे उसमें ऐड कर देंगे, ये हो गया 1 लाख। अब हम आते हैं सेकंड हमारा डीए 1,000 रुपये प्रति माह की दर से। तो डीए 1,000 रुपये प्रति माह की दर से कितना हुआ 12,000 रुपये। अब थर्ड है हमारा एजुकेशन अलाउंस, जो कि है 150 रुपये प्रति माह प्रति बच्चे की दर से। और हमने पढ़ा था एजुकेशन अलाउंस है वो मैक्सिमम 100 रुपये प्रति माह प्रति बच्चे की दर से ही टैक्स फ्री होगा, वो भी मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए। तो 2 बच्चे ये यहाँ पर, लेकिन एक्चुअल रिसीप्ट कितना हो रहा है 150 के हिसाब से हो रहा है। यानी एक्चुअल रिसीप्ट होया 2 बच्चों के लिए 150 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 12 मंथ्स के अकॉर्डिंग 3,600 हुआ। और जो एजुकेशन अलाउंस जो टैक्स फ्री है वो 100 रुपीज़ के अकॉर्डिंग है 2 बच्चों के लिए, 12 महीनों के अकॉर्डिंग 2,400 रुपये। तो सॉरी यहाँ पे लिखा नहीं है, तो जो कितना अमाउंट बचा अपना 1,200 रुपये, हाँ सॉरी यहाँ लिखा हुआ है ऊपर 1,200 रुपये जो है वो हो गया हमारा टैक्स फ्री अमाउंट, तो सॉरी टैक्सेबल अमाउंट। टैक्स फ्री हमारा 2,400 है और जो 1,200 रुपये बचे वो हो गए हमारे टैक्सेबल अमाउंट 1,200 रुपये। अब हमारे क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है, 4th पॉइंट पे कमीशन ऑन सेल पूरा आएगा 10,000 रुपये हमने लिख दिए वहाँ क्वेश्चन में। मनोरंजन भत्ता 700 रुपये प्रति माह की दर से है, यानी 700 रुपये पर मंथ है, यानी 12 मंथ्स के लिए हो गया 8,400। फिर आते हैं हम ट्रैवलिंग अलाउंस पे। ट्रैवलिंग अलाउंस हमें कितना दिया हुआ है, ट्रैवलिंग अलाउंस हमें दिया हुआ है कि यात्रा के लिए भत्ता 30,000 रुपये है, जबकि वास्तविक व्यय कितने हैं 22,000 रुपये। तो 30,000 में से 22,000 हम लेस कर देंगे तो बचे कितने 8,000। अब फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। नियोक्ता द्वारा 5,000 रुपये मूल्य का कपड़ा उनको मुफ्त दिया गया। क्लोथ गिवन बाय एम्प्लॉयर, तो कितना हुआ 5,000 रुपये।
तो 5,000 रुपये का उनको मुफ्त दिया गया है। तो 5,000 रुपये तक का जो उपहार दिया जाता है वो क्या होता है, टैक्स फ्री होता है। तो इसको हम यहाँ पर एग्जाम्प्टेड होगा तो हम इसे ऐड नहीं करेंगे। अब वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस हम देखते हैं, असुसज्जित मकान का की वैल्यूएशन हम कैसे करते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे वे कंपनी के मकान में रहते हैं, 8 पॉइंट है, वे कंपनी के मकान में रहते हैं जिसका उचित किराया कितना है, 1,500 रुपये प्रति माह है। कंपनी की ओर से उन्हें चौकीदार तथा रसोइया दिया गया है, प्रत्येक का 400 रुपये प्रति माह का भुगतान कंपनी द्वारा किया जाता है। तो 1,500 रुपये प्रति माह उचित किराया है, यानी कंपनी का मकान है वो। तो जब मकान कंपनी का होता है तो हमें कैलकुलेशन कैसे करनी है, सैलरी का हमें देना है 15%। तो सैलरी का 15% निकालने के लिए हमें सैलरी की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो सैलरी में क्या क्या इंक्लूडेड है ये देखो, सैलरी में हम देखेंगे सैलरी का 15% यहाँ ले रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ अनफर्निश्ड हाउस में। तो 1 लाख हमारी नेट सैलरी जो आई थी, सारी डिडक्शन वगैरह हमने जोड़ दिए। तो उसके बाद में फिर आता है यहाँ पर बोला है जो डीए है हमारा 12,200 रुपये प्रति माह सभी सेवानिवृत्ति लाभों हेतु काम में लिया जाता है। तो जो हम सैलरी की गणना करते हैं वैल्यूएशन ऑफ अनफर्निश्ड हाउस के लिए, तो हम सिर्फ उतना ही पार्ट लेंगे जितना सेवानिवृत्ति के लाभों हेतु काम में आता है। डीए का सिर्फ उतना पार्ट हम लेंगे जो कि सेवानिवृत्ति के लाभों हेतु काम में आता है। तो 200 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 मंथ से, तो हमारा आ जाएगा 2,400। तो हम यहाँ 2,400 लिख दिए। इसके अलावा जो भी अलाउंसेस है उनका टैक्सेबल पार्ट है वो हम यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। तो टैक्सेबल पार्ट एजुकेशन अलाउंस का हमने 1,200 रुपये ले लिया। नीचे देखेंगे हम थर्ड हमने 1,200 रुपये लिए यहाँ पे, ये रहा 1,200 रुपये प्लस 10,000 किसके हैं, कमीशन ऑन सेल के, वो भी ऐड करेंगे। प्लस 8,400 किसके हैं, जो एंटरटेनमेंट अलाउंस है उसके, और बाकी 8,000 है जो है ट्रैवलिंग अलाउंस के। जो भी टैक्सेबल पार्ट होता है अलाउंसेस का वो हम क्या करते हैं यहाँ पर ऐड कर देंगे। इन सबको हमने जोड़ा तो ये बना 1,30,000, इसका 15% हुआ 19,500। और यहाँ पर दिया है क्वेश्चन के अंदर कि जो मकान है उसके लिए, हाँ सॉरी, हमने यहाँ पे देखा था कि वेतन के 5% का बंगले का किराया लिया जाता है, जो कि कितना लिया जा रहा है, 5,000 रुपये लिए जा रहे हैं। तो 5,000 हम 19,500 में से हम 5,000 को यहाँ पर क्या कर देंगे, ये रहा 5,000, इसको हमने 19,500 से क्या कर दिया, लेस कर दिया। तो बचे हमारे 14,500। तो 14,500 को हमने लिख दिया वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस के अंदर, यहाँ लिख दिया हमने 14,500। ऊपर दिया हुआ है वैल्यूएशन ऑफ फैसिलिटी ऑफ को 400 रुपये प्रति माह के हिसाब से, तो 400 को 12 से मल्टीप्लाई किया आए हमारे 4,800। ऐसे वॉचमैन की फैसिलिटी के लिए भी वही 400 × 12 कर देंगे तो आए हमारे कितने, 4,800 रुपये। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे, 9th नंबर है, कंपनी ने उनको 1.8 लीटर क्षमता की कार्यालय और निजी प्रयोग के लिए दे रखी है। कार के खर्चों का भुगतान कंपनी द्वारा ही किया जाता है। जब कार्यालय और निजी प्रयोग दोनों के लिए कंपनी कार दे रही है, कार की क्षमता 1.6 लीटर से ज़्यादा है, तो जो अमाउंट होगा तो उसकी यहाँ पर ड्राइवर की सुविधा के लिए कुछ बोला नहीं है, तो हमें लेना है 2,400 पर मंथ के हिसाब से इसकी कैलकुलेशन करनी है। तो हमने यहाँ पर कर दी वैल्यूएशन ऑफ कार फैसिलिटी 2,400 मल्टीप्लाई बाय 12, ये हमने यहाँ पर कर दिए। तो ये आ गया, अगर चालक की सुविधा, ड्राइवर की सुविधा दी होती तो प्लस 900 हम और कर देते 12 महीनों के लिए। तो 28,800 रुपये यहाँ पर कार फैसिलिटी आ गई। और एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड या प्रमाणित भविष्य निधि में, वो हम क्या करते हैं, इंक्लूड ही नहीं करते हैं। तो 7,000 रुपये एम्प्लॉयर का अंशदान है, तो ये हम इंक्लूड नहीं करते हैं। ये सब नोट्स में मैंने बताया हुआ है सब कुछ। और भविष्य निधि में 13% की दर से 16,250 रुपये ब्याज के जमा किए गए। तो छूट है हमें वो सिर्फ 9.5% तक ही है। तो बाकी का जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा वो क्या हो जाएगा, 16,250 13% की दर के हिसाब से है, तो जो 9.5% तक तो टैक्स फ्री है, उसका बाद का जो बचा हुआ अमाउंट है वो हो जाएगा टैक्सेबल। तो ये हमने कैलकुलेशन यहाँ पे की है, 16,250 13% के हिसाब से, तो अपॉइंट 13 करके इंटू 9.5 किया, तो 11,875 रुपये वो है टैक्स फ्री अमाउंट है। तो 11,875 रुपये को हमने यहाँ पर 16,200 जो एक्चुअल रिसीविंग अमाउंट है उसमें से हमने क्या कर दिया, लेस कर दिया। तो बचे हमारे 4,375 रुपये, वो हमने यहाँ पर ऐड कर दिए। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हम यहाँ पर देखते हैं कितना अमाउंट होगा। यहाँ पर दिया हुआ है उनके नियोक्ता ने उनके फ्रांस में चिकित्सा के लिए 80,000 रुपये
इस हेतु 15,000 रुपये यात्रा के तथा वहाँ के व्यय 25,000 रुपये का भुगतान दिसंबर 2018 में किया है। ये जो मेडिकल फैसिलिटी है उस वाले पार्ट का है ये क्वेश्चन। तो जो चिकित्सा के वे 80,000 रुपये वो भी नहीं इंक्लूड होंगे इसके अंदर, वो टैक्स फ्री होता है, टैक्स फ्री फैसिलिटी है। और जो 25,000 रुपये वहाँ रुकने के वो भी नहीं होंगे। लेकिन जो 15,000 रुपये यात्रा के वो यहाँ पर इंक्लूड होंगे, क्योंकि उस जो कर्मचारी है उसका वेतन 2 लाख रुपये से अधिक हो गया। 1.5 लाख रुपये अन्य शीर्षकों की आय भी इसने बता रखी है और 1 लाख रुपये उसकी सैलरी है ही, तो 2.5 लाख रुपये हो गए। तो इसलिए जो 2 लाख रुपये से ज़्यादा हो गया, तो 15,000 रुपये जो ट्रैवलिंग के हैं एक्सपेंसेस वो हम यहाँ पर ऐड करेंगे। इन सबको ऐड करने के बाद ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी आई 2,11,875 रुपये। इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन हमने देखा था कि स्टैंडर्ड डिडक्शन घटानी होती है, 40,000 हमने यहाँ पे घटा दिए हैं। तो यहाँ पर अमाउंट बचा हमारा 1,71,875 रुपये टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी। तो अब ये देखेंगे हम यहाँ पर सारे इसी तरह से समराइज क्वेश्चन आएगा, अलग अलग हर चीज़ के बारे में क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। अब तक हमने जितना पढ़ा है सैलरी का वो पूरा हमारा यहाँ पर आ गया है। और इसको एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करें इसी तरह से, और इसके आगे का जो भी अब इसके आगे हम जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वो टॉपिक हम यहाँ पर क्या है स्टार्ट करेंगे।